काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है ज़िंदगी की, लेकिन जब कभी भी ज़िक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। आज शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती है और समस्त देशवासियों को, भारतवासियों को उनकी जयंती पर ढेर सारी अनेकों शुभकामनाएं। ये जो आज़ादी का पर्व हम मनाते हैं ना, सबसे बड़ा अहम रोल जो रहा है वो शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये वह क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस मिट्टी को लहू से सींचा है, अपनी जान देकर सींचा इस पूरे मुल्क को। और आज हम कहते हैं, आज हम आज़ादी का जो गलत फ़ायदा उठाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें बोलने की, लिखने की आज़ादी मिली है, ये हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अनेकों जितने भी क्रांतिकारी, उन्हीं की देन है। लेकिन क्रेडिट किन लोगों को मिला ये बेहतर आप जानते हैं। खैर, सियासत नहीं करेंगे हम इस पे। आज शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे शहीद आज़म हमारे रियल हीरो हैं और मैं भी उनसे ही इंस्पायर हुआ। मैं उनकी कहानियाँ पढ़ी, किताबों में पढ़ा, उनमें उनकी जीवन लीला की बनी हुई फिल्म्स देखी हमने और हर जगह उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ी। मेरे दिल में सिर्फ एक चीज़ है, याद रखिए, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा देश है जिससे मैं अति मोहब्बत करता हूँ और मेरा देश सर्वोपरि है, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरा तिरंगा सर्वोपरि है। ये देखिए, हमेशा आपको यहाँ पर दिखेगा, ये बैच मैंने लगाया होता है। और देखिए, देशभक्ति ना ये खून में होती है। आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के पढ़ा लोगे, लिखा लोगे या कुछ कर लोगे, लेकिन देशभक्ति, देश की गाथाएं, देश के प्रति मोहब्बत, जुनून, ताकत, ये खुद ब्लड में आ जाती हैं। जिसे मोहब्बत होगी वो मोहब्बत करेगा, और जिसने शैतानी करनी देश के साथ, देश की जड़ें खोखली करनी, उसने करनी है। वो देश के गद्दार हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं। उनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात इस देश की खूबसूरती है कि हम सबको आज़ाद रहने का, हम सबको लिखने का, पढ़ने का, बोलने का अधिकार है। कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन आज के दिन हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने अपने बच्चों को ये सिखाना कि शहीद आज़म कौन थे। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि राजगुरु सुखदेव कौन थे। हमें अपने बच्चों को सिखाना है चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे। हमें अपने बच्चों को सिखाना है अशफाकुल्लाह खान कौन थे। हमें अपने बच्चों को सिखाना है सुभाष चंद्र जी बोस कौन थे। उनके बिना आज़ादी अधूरी है। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम, अंग्रेज डरते थे उनसे, याद रखिएगा। बहुत बड़ा नाम है, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और ये नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को आज़ादी का महत्व समझाना है। हम जब गुलाम थे, हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया गया, कितने जुल्म हमने सहे हैं उस समय हमारे भारतीयों ने, हमारे बुजुर्गों ने। और ये आज़ादी यूं ही नहीं आई, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ हमने खोया है, बहुत कुछ। लाला लाजपत राय, कितनी बेरहमी से उनको मार दिया था अंग्रेजों ने। और भगत सिंह जी, जिनको फांसी में चढ़ाया गया, उनकी फांसी रोकी जा सकती थी, किनकी वजह से नहीं रोकी, बेहतर आप जानते हैं, इतिहास आपने भी पढ़ा होगा। और आज शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इंस्पायर हैं उनसे, और देश में इसी तरह योद्धा जो हैं वो पैदा होने चाहिए, जो देश के प्रति मोहब्बत, देश के प्रति ईमानदारी। और आप भी भगत सिंह बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप देश के प्रति जान दें, क्योंकि वो समय और था, ये समय और है। हमें भारत के प्रति ईमानदारी, हमें भारत के प्रति मोहब्बत, हमें भारत के प्रति शिद्दत, हमें तमाम वो चीज़ करनी पड़ेंगी जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी जो है तरक्की करे। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी शहीद आज़म भगत सिंह को। तो आइए हम सब प्रण लें, हम अपने बच्चों को वीर योद्धा शहीद आज़म भगत सिंह जी की गाथाएं सुनाएं, बच्चों को बताएं, हमारे क्रांतिकारी जिनकी वजह से आज देश आज़ाद है। हम सब आज़ादी से घूम रहे हैं और हम सब जो हैं
ये संकल्प लें कि देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और सब लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि देश जो है, देश से मोहब्बत कीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ, देश से प्रति मोहब्बत रखिए, देश के प्रति वफादार रहिए। जय हिंद।